ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अस्मिन् क्रमे अयोध्याकाण्डस्य 69तमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में भरत की चिंता, मित्रों द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास तथा उनके पूछने पर भरत का मित्रों के समक्ष अपने देखे हुए भयंकर दुस्वप्न का वर्णन करना, यह सब वर्णन इस 69वें सर्ग में किया गया है। आइए। यामेव रात्रिं ते दूताः प्रविशन्ति स्म तां पुरीं भरतेनापि तां रात्रिं स्वप्नो दृष्टोऽयमप्रियः। जिस रात में दूतों ने उस नगर में प्रवेश किया था, उससे पहली रात में भरत ने भी एक अप्रिय स्वप्न देखा था। व्युष्टामेव तु तां रात्रिं दृष्ट्वा तं स्वप्नमप्रियं पुत्रो राजाधिराजस्य सुवृशं पर्यतप्यत। रात बीतकर प्रायः सवेरा हो चला था, तभी उस अप्रिय स्वप्न को देखकर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत मन ही मन बहुत संतप्त हुए। तप्यमानं तमाज्ञाय वयस्याः प्रियवादिनः आयासं विनयिष्यन्तः सभायां चक्रिरे कथाः। उन्हें चिंतित जान उनके अनेक प्रियवादी मित्रों ने उनका मानसिक क्लेश दूर करने की इच्छा से एक गोष्ठी की और उसमें अनेक प्रकार की बातें करने लगे। वादयन्ति तदा शान्तिं लासयन्त्यपि चापरे नाटकान्यपरे स्माहुर्हास्यानि विविधानि च। कुछ लोग वीणा आदि बजाने लगे, दूसरे लोग उनके खेद की शांति के लिए नृत्य कराने लगे। दूसरे मित्रों ने नाना प्रकार के नाटकों का आयोजन किया जिनमें हास्य रस की प्रधानता थी। सतैर्महात्मा भरतः सखिभिः प्रियवादिभिः गोष्ठी हास्यानि कुर्वद्भिर्न
प्राहृष्यत राघवः। किंतु रघुकुल भूषण महात्मा भरत उन प्रियवादी मित्रों की गोष्ठी में हास्य विनोद करने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। तमब्रवीत् प्रिय सखो भरतम सखिभिर्वृतम सुहृद्भिः पर्युपासीनः किम सखेनानुमोदसे। तब सुहृदों से घिरकर बैठे हुए एक प्रिय मित्र ने मित्रों के बीच में विराजमान भरत से पूछा, सखे तुम आज प्रसन्न क्यों नहीं होते हो। एवं ब्रुवाणं सुहृदं भरतः प्रत्युवाचः शृणु त्वं यन्निमित्तं मे दैन्यमेतदुपागतम् स्वप्ने पितरमद्राक्ष्यम् मलिनं मुक्तमूर्धजम् पतन्तमद्रिशिखरात् कलुषे गोमये हृदि। इस प्रकार पूछते हुए भरत को सुहृद इस प्रकार पूछते हुए सुहृद भरत को भरत ने इस प्रकार पूछते हुए सुहृद को भरत ने इस प्रकार उत्तर दिया, मित्र जिस कारण से मेरे मन में यह दैन्य आया है वह बताता हूं। सुनो, मैंने आज स्वप्न में अपने पूज्य पिताजी को देखा है। उनका मुख मलिन था, बाल खुले हुए थे और वे पर्वत की चोटी से एक ऐसे गंदे गड्ढे में गिरे पड़े थे जिसमें गोबर भरा हुआ था। प्लवमानश्च मे दृष्टः सतस्मिन् गोमये हृदे पिबन्नञ्जलिना तैलम हसन्निव मुहुर्मुहुः। मैंने उस गोबर के कांड में उन्हें तैरते देखा था। वे अंजलि में तेल लेकर पी रहे थे और बारंबार हंसते हुए से प्रतीत होते थे। ततस्तिलोदनम भुक्त्वा पुनः पुनरधस्सिराः तैलेनाभ्यक्त सर्वांगस्तैलमेवान्वगाहत। फिर उन्होंने तिल और भात खाया। उसके बाद उनके सारे शरीर में तेल लगाया गया। फिर वे सिर नीचे किए तेल में ही गोते लगाने लगे। स्वप्ने पिसागरम शुष्कम चंद्रम च पतितं भुवि उपरुद्धाम च जगतीम तमसेव समावृताम। स्वप्न में ही मैंने यह भी देखा है कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा पृथ्वी पर गिर पड़े हैं, सारी पृथ्वी उपद्रव से ग्रस्त और अंधकार से आच्छादित सी हो गई है। औपबाह्यस्य नागस्य विषाणं सकलीकृतं सहसा चापि संसान्ता ज्वलिता जात वेदसः। महाराज की सवारी के काम में आने वाले हाथी का दांत टूक हो गया था और पहले से प्रज्वलित होती हुई आग सहसा बुझ गई है। अवदीर्णांच पृथिवी शुष्कांश्च विविधान् द्रुमान् अहं पश्यामि विध्वस्तान् सधूमांश्चैव पर्वतान्। मैंने यह भी देखा है कि पृथ्वी फट गई है, नाना प्रकार के वृक्ष सूख गए हैं तथा पर्वत ढह गए हैं और उनसे धुआं निकल रहा है। पीठे कार्ष्णायसे चैव निशैनं कृष्णवाससं प्रहरन्ति स्म राजानं प्रमदाः कृष्ण पिंगलाः। काले लोहे की चौकी पर महाराज दशरथ बैठे हैं। उन्होंने काला ही वस्त्र पहन रखा है और काले एवं पिंगल वर्ण की स्त्रियां उनके ऊपर प्रहार करती हैं। त्वरमाणश्च धर्मात्मा
रक्तमाल्यानुलेपनः रथेन खरयुक्तेन प्रयातो दक्षिणामुखः। धर्मात्मा राजा दशरथ लाल रंग के फूलों की माला पहने और लाल चंदन लगाए गधे जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी तेजी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए हैं। प्रहसन्तीव राजानं प्रमदा रक्तवासिनी प्रकर्षन्ती मया दृष्टा राक्षसी विकृतानना। लाल वस्त्र धारण करने वाली एक स्त्री जो विकराल मुख वाली राक्षसी प्रतीत होती थी, महाराज को हंसती हुई सी खींचकर लिए जा रही थी। यह दृश्य मेरे देखने में आया। एवमेतन्मया दृष्टम इमां रात्रिं भयावहाम् अहं रामोऽथवा राजा लक्ष्मणो वा मरिष्यति। इस प्रकार इस भयंकर रात्रि के समय मैंने यह स्वप्न देखा है। इसका फल यह होगा कि मैं श्री राम, राजा दशरथ अथवा लक्ष्मण, इनमें से किसी एक की अवश्य मृत्यु होगी। नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन यातिः अचिरात् तस्य धूम्राग्रं चितायां संप्रदृश्यते। एतन्निमित्तं दीनोऽहं न वचः प्रतिपूजये शुष्यति वच मे कंठो न स्वस्थमिव मे मनः। जो मनुष्य स्वप्न में गधे जुते हुए रथ से यात्रा करता दिखाई देता है, उसकी चिता का धुआं शीघ्र ही देखने में आता है। यही कारण है कि मैं दुखी हो रहा हूं और आप लोगों की बातों का आदर नहीं करता हूं। मेरा गला सूखा सा जा रहा है और मन अस्वस्थ सा हो चला है। न पश्यामि भयस्थानम भयं चैवोपधारये भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चापगता मम जुगुप्सो इव चात्मानं न च पश्यामि कारणम। मैं भय का कोई कारण नहीं देखता तो भी भय को प्राप्त हो रहा हूं। मेरा स्वर बदल गया है तथा मेरी कांति भी फीकी पड़ गई है। मैं अपने आप से घृणा सी करने लगा हूं, परंतु इसका कारण क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। इमां च दुःस्वप्न गतिं निशम्य हि त्वनेक रूपामवितर्कितां पुरा भयं महत्तु हृदयान्न याति मे विचिन्त्य राजानमचिन्त्य दर्शनम। जिनके विषय में मैंने पहले कभी सोचा तक नहीं था, ऐसे अनेक प्रकार के दुस्वप्नों को देखकर तथा महाराज का दर्शन इस रूप में क्यों हुआ जिसकी मेरे मन में कोई कल्पना नहीं थी, यह सोचकर मेरे हृदय में महान भय दूर नहीं हो रहा है। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोनसप्ततितमः सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।